गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके सामने दैनिक पाठ योजना 13-14 जो भी हमारे साथ चल रही थी उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं आपके सामने आज नया लेसन प्रेजेंट करूँगा। ठीक है। और अगर आपको समालोचना डायरी बनानी है तो समालोचना डायरी के अंदर आपको कुल 6 लेसन बनाने होते हैं। तो आप जो लेसन मैंने आज तक जो प्रेजेंट किए हैं, जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनमें से आपको 6 लेसन निकाल के अच्छे से उनको तैयार कर लेना। और सब्जेक्ट का एक एक लेसन होना चाहिए। जैसे मैथ का एक होना चाहिए, साइंस का एक होना चाहिए। अगर सोशल जिनके 11-12 में सोशल साइंस है तो उनके सोशल का एक होना चाहिए, हिंदी का एक, संस्कृत का एक, अंग्रेजी का एक। ठीक, ऐसे करके आपको छः सब्जेक्ट के 6 लेसन बनाने हैं। ठीक, चलो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा विद्यालय का नाम। तो इसमें आपको मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, इसमें आपको विद्यालय वही लिखना है जो आपने इंटर्नशिप में काम कर रहे हो, जिस विद्यालय में। दिनांक जब आप प्रेजेंट कर रहे हो। कक्षा मैंने लिया है 6ठी क्लास का। कालांश इसमें मेरा सेकेंड, समय अवधि इसमें मेरे 30 मिनट। मेरा विषय इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। प्रकरण होगा मेरा प्राथमिक उपचार। ठीक, इसी के साथ हमारा शिक्षण बिंदु पहला शिक्षण बिंदु होगा हमारा प्राथमिक उपचार की परिभाषा, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता, प्राथमिक उपचार की पेटी। शिक्षण विधियाँ, अगला बिंदु शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहली व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, इसी प्रकार से यह हमारा आएगा विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आपको यह डायग्राम बनाना है। ठीक, इस डायग्राम में आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। कितने कॉलम? 3 कॉलम। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। क्रम संख्या 1 ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में पहला लिखेंगे विद्यार्थी प्राथमिक उपचार की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राथमिक उपचार का महत्व समझ सकेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा दूसरा होगा अवबोध। अवबोध में पहला लिखेंगे विद्यार्थी प्राथमिक उपचार के तथ्यों का अवबोधन या व्याख्या कर सकेंगे। अवबोधन क्या, व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा इसी के साथ हमारा होगा विद्यार्थी प्राथमिक उपचार की सामग्री का वर्गीकरण कर सकेंगे। ये सामग्री नहीं है, ये में सामग्री होगा। यहाँ पर क्या होगा? सामग्री, सामग्रियों का, है ना, सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा होगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में पहला प्राथमिक उपचार संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, प्राथमिक उपचार की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा इसी के साथ हमारा अगला होगा कौशल। क्या होगा? कौशल। कौशल में पहला लिखेंगे विद्यार्थी प्राथमिक उपचार से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा होगी विद्यार्थी प्राथमिक उपचार संबंधित ज्ञान का चार्ट प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा सहायक सामग्री। क्या होगा? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्वेत वर्तिका, जार्डन, संकेतक, चार्ट, लवेट प्लग। इसी के साथ हमारा अगला होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थियों को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कराने संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे विद्यार्थी प्राथमिक उपचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे? विद्यार्थी प्राथमिक उपचार के बारे में या संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अरे ऐसा कैसा ही लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तावना प्रश्न।
क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या पहला, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया। क्रम संख्या 1 में पहला छात्र अध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन हमारा होगा, दैनिक क्रियाकलापों के दौरान किसकी संभावना रहती है? दैनिक क्रियाकलापों ना के दौरान किसकी संभावना रहती है? चोट लगने की। चोट लगने को अनदेखा करने से नुकसान होता है, गंभीर परिणाम। तीसरा, चोटग्रस्त होते ही कर लेना चाहिए प्राथमिक उपचार। चौथा क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार के बारे में बताओ, समस्या या आंशिक। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हम क्या लेंगे? इसमें लिखेंगे, बच्चों आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। ऊपर ही ऊपर लिखेंगे पाठ का प्रस्तुतिकरण। फिर इसको आप ऐसे वापस 7 कॉलम में डिवाइड करोगे। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री, श्याम प्रसार। ठीक, पहला हम लिखेंगे ज्ञानात्मक, विकासात्मक प्रश्न करेंगे ज्ञानात्मक के अंदर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, दैनिक क्रियाकलापों के दौरान किसकी संभावना रहती है? चोट लगने की। चोट को अनदेखा करने से क्या नुकसान होता है? गंभीर परिणाम। ठीक, शिक्षण उद्देश्य, हमारा अगला शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। अवबोध के सामने आपको शिक्षण बिंदु लिखना होता है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है? प्राथमिक उपचार की परिभाषा। प्राथमिक उपचार की क्या देनी है? परिभाषा देनी है। ठीक, और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। ठीक, कथन। अब इसमें हम कथन स्टार्ट करेंगे। कथन या व्याख्या, चोटग्रस्त व्यक्ति को क्या? चोटग्रस्त व्यक्ति को चोट के तुरंत बाद साधनों के उपचार करना ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। चोटग्रस्त व्यक्ति, या इसमें आप व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार, है ना। अब प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? आप इसमें अपने हिसाब से भी परिभाषा ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर अगर चोटग्रस्त व्यक्ति को किसी भी स्थान पर अस्पताल ले जाने से पहले जो उपचार किए जाते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। या आप ये वाला भी लिख सकते हो, चोटग्रस्त व्यक्ति के चोट के तुरंत बाद साधनों से उपचार करना ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। या चोटग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले जो उपचार किए जाते हैं उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। आप दोनों परिभाषाएं लिख सकते हो। अगला इसका होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। ठीक, अगला होगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? अस्पताल पहुंचाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। या चोटग्रस्त व्यक्ति को चोट के तुरंत बाद जो उपचार किए जाते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसी के साथ हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हम लिखेंगे स्वेदवर्तिका, झाड़न, संकेतक, लवेद फलक, है ना। और श्यामपट में यहाँ आपको श्यामपट चिपकाना है। इसमें लिखेंगे प्राथमिक उपचार, चोटग्रस्त व्यक्ति को चोट के तुरंत बाद संसाधनों से उपचार करना ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक, इसी के साथ हमारी पहली प्रस्तुतिकरण पूरा हुआ। अब हमारा दूसरे में ऊपर पाठ का प्रस्तुतिकरण। वापस इसी में यह क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट सार। आप यहाँ वापस श्यामपट चिपकाना है। ठीक, दूसरा होगा हमारा प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। अब प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हमें क्यों है? ठीक, तो ज्ञानात्मक में विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, चोट लगने के स्थान पर पहला प्रश्न हमारा होगा
चोट लगने के स्थान पर क्या क्या समस्याएं आ सकती है, या क्या क्या समस्याएं आ सकती है। अस्पताल दूर होना, अस्पताल का दूर होना सबसे बड़ी समस्या होती है चोटग्रस्त स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन, चोटग्रस्त व्यक्ति को वहीं छोड़ देने से क्या हो सकता है। चोटें बढ़ सकती है या मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, वैसे कोई ये नहीं है कि वहाँ छोड़ दिया तो वो मरेगा नहीं, मर भी सकता है वो। ठीक, तो इसी के साथ हमारा अगला होगा अबोध। अबोध में छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन और शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है हमारा, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। ठीक, तो अब आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं आप यहाँ देखोगे। आवश्यकताएं, पहली आवश्यकता है घाव या चोट को संक्रमण से बचाना। दूसरा है दुर्घटना होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना। तीसरा है चोटग्रस्त अंग से रक्त का प्रवाह रोकना। ठीक, विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। अगला होगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न, चोटग्रस्त अंग से क्या निकलता है। चोटग्रस्त अंग जहाँ हमारी लग जाती है तो वहाँ से क्या निकलता है, ये यही है चोटग्रस्त, उसी को बोलते हैं लगने को ना। चोटग्रस्त क्या निकलेगा, उससे रक्त, खून निकलेगा, खून क्या हो गया, रक्त। ठीक, इसी के साथ हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको सबको सामान्य लिखनी है, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते जा रहा हूँ वही चीज़ें हैं। सफेद वर्तिका, जाड़न, संकेतक, लपेट फलक, श्याम पढ़ भी लिख सकते हैं, चार्ट भी लिख सकते हैं, मॉडल लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या चिपकाना है, पता है आपको क्या चिपकाना है, बस श्याम पढ़ चिपकाना है। श्याम पढ़ पे इसमें लिखेंगे आप घाव संक्रमण होने से बचाना। ठीक, दूसरा लिखेंगे प्राथमिक उपचार करना। तीसरा लिखेंगे रक्त के प्रवाह को रोकना। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा तीसरा प्रस्तुतिकरण। अब तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु क्या है, प्राथमिक उपचार पेटी। जो हम प्राथमिक घरों में प्राथमिक उपचार की पेटी रखी जाती है तो उस पेटी के बारे में बताएगी, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और हमें पेटी क्यों रखनी चाहिए, प्राथमिक उपचार क्यों जरूरी है। ठीक, पेटी होने से क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में यहाँ बताना है। आप बच्चों को आप ये चीज़ें बताओगे। ठीक, तो इसमें वापस आपको 7 कॉलम बनाने हैं। ठीक, 7 कॉलम सेम होंगे, क्रम संज्ञा, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम प्रसार। पहला हम लिखेंगे ज्ञानात्मक। क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री उस पेटी को क्या कहते हैं, प्राथमिक पेटी कहते हैं। ठीक, प्राथमिक उपचार के लिए जो आवश्यक सामग्री रखी जाती है घरों के अंदर तो उस पेटी को क्या कहते हैं, प्राथमिक पेटी कहते हैं। दूसरा, प्राथमिक पेटी कैसे तैयार की जाती है। ये एक छोटे से बॉक्स के आवश्यक उपकरण या दवा रख दी जाती है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा अबोध। अबोध में छात्र अध्यापक कथन। ठीक, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में वस्तु या दवाएं और उपयोग, इसको 2 भागों में बांट देंगे। पहली वस्तु, शिफ्टर या टीचर, यह है घाव को कीटाणु रहित करने के में। रुई पट्टी या सूती डोरी, यह घाव को ढकने व रक्त प्रवाह को रोकने के लिए काम में ली जाती है। और उसमें पैरासीटामोल की गोलियां रख सकते हैं और दर्द की गोलियां रख सकते हैं और डाइक्लोफिस की गोलियां रख सकते हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें उन चीज़ों को हम प्राथमिक पेटी के अंदर रख सकते हैं। ठीक, इसमें लिखें विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और घर जाकर पेटी बनाएंगे। आप इसमें पेटी बनाने में हमेशा अपने चिकित्सक जो होता है उससे सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, बिना सलाह लिए आप प्राथमिक पेटी नहीं बनाओगे, यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो इस कोई आपके जो फैमिली डॉक्टर हो उससे आपकी राय लेकर प्राथमिक पेटी को बनाना चाहिए। ठीक, ज्ञानोपयोग। अगला होगा ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न, शिफ्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, घाव को कीटाणुओं से रहित करने के लिए। ठीक, तो और अगला होगा हमारा सहायक क्रिया या सहायक सामग्री। ये से सहायक सामग्री की जगह सहायक क्रियाएं लिखना आपको और अच्छा रहेगा। यहाँ सफेद वर्तिका, लपेट फलक, जाड़न,
संकेतक आदि। श्याम पट में लिखेंगे, आपको श्याम पट चिपकाना है। श्याम पट में दवाइयाँ, सेमेस्टर, टीचर, उपयोग में गाँव को कीटाणुरहित करने के लिए, ये चीज़ें यहीं से आपको उठा के यहाँ लिखनी होती है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या? पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? दूसरा, चोटग्रस्त होते क्या क्या कर लेना चाहिए? तीसरा, प्राथमिक उपचार पेटी की महत्वपूर्ण सामग्रियों के नाम लिखो। चौथा क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। ठीक, और आपको ये पूरा का पूरा किस में लेना है, किसके अंदर लेना है आपको? ये पूरा का पूरा श्याम पट के अंदर, या आपको ब्लैक शीट चिपका के इन क्वेश्चनों को उसके अंदर लिखना है ऐसे। ठीक, इसी के साथ अगला होगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में भी आपको इस पूरे को आपको ऐसे किसमें श्याम पट में चिपकाना है। ठीक, और अब लिखेंगे हम पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, रिक्त स्थान वाला अबस है, इसमें अबस होने से प्राथमिक उपचार आवश्यक है। आवश्यक है, अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल के अंदर चोट वाले स्थान पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये आपके ऑप्शन होंगे। दूसरा क्वेश्चन, चोटग्रस्त अंग से रिक्त स्थान से निकलता है, क्या निकलता है? रक्त निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सत्य असत्य का होगा। चोट को अनदेखा करने से गंभीर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य और असत्य दोनों में से। चौथा क्वेश्चन होगा, चोट लगने के स्थान पर क्या क्या समस्याएं हो सकती है? चोट लगने के स्थान पर कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है उसके बारे में लिखना है। इसी के साथ हमारा अगला होगा गृह कार्य। क्या होगा? गृह कार्य। गृह कार्य हमें इसमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताओं का विवरण कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताओं का विवरण करना है, या आपको घर से करके लाना है। अगला हमारा इसके साथ हमारा अगला टॉपिक होगा प्रवेशक टिप्पणी। ठीक, इसी के साथ हमारा यह लेसन यहाँ समाप्त होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी भाई बहन बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं या बीएसटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपको लेसन प्लान सेम ऐसे ही सीखे जाते हैं। आप डायरी के मकसद से मत करो, डायरी को प्रेजेंट करने के तरीके से भी आप लेसन प्लान बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।